रूस और यूक्रेन में पिछले 9 महीने से जारी जंग ने एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ा दी है। ये आशंका नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेम्स स्टोल्टेनबर्ग के उस बयान ने बढ़ाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब ये खतरा बढ़ गया है कि युद्ध सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच नहीं रह जाएगा, बल्कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह एक बड़े नाटो और रूस संघर्ष में तब्दील हो जाए। स्टोल्टेनबर्ग ने यह बात नॉर्वे के न्यूज चैनल को दी इंटरव्यू के दौरान कही। इस इंटरव्यू में उनसे उनके सबसे बड़े डर के बारे में पूछा गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बात में अब कोई शक नहीं है कि यूक्रेन की ये जंग रूस और पश्चिमी देशों के बीच बड़े संघर्ष तक पहुंच सकती है। उनके माने तो युद्ध अनियंत्रित होकर यूरोप के दूसरे देशों तक भी पहुंच सकता है। स्टोल्टेनबर्ग के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो फिर ये बहुत ही भयानक स्थिति होगी। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग की यह टिप्पणी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने हाइपरसोनिक हथियार के इस्तेमाल का जिक्र किया था। पुतिन ने कहा था कि रूस पहले हमला के तहत नीति अपनाकर हाइपरसोनिक हथियार का यूज कर सकता है। पुतिन की माने तो दुश्मन की ओर से होने वाले किसी भी नुकसान से बचने के लिए रूस पहले परमाणु हमले की नीति को अपना सकता है। पुतिन के मुताबिक जिस तरह से रूस के समकक्ष देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए नए तरीके अपनाए हैं, उसी तरह से उनका देश यही आइडिया अपना सकता है। पुतिन ने पिछले दिनों कहा था कि रूस की एक रणनीति है जिसे रक्षा के तौर पर जाना जाता है। हम तबाही वाले परमाणु हथियारों को इस रणनीति के तहत देखते हैं। इनका प्रयोग बदले की कार्रवाई के तहत किया जाता है। इसका मतलब है कि जब हम पर संकट है, हम बदले में इसका प्रयोग करेंगे। पुतिन ने अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों को संदेश दिया था, कहा था कि रूस परमाणु हथियारों को रक्षात्मक उपायों के तौर पर देखता है। पुतिन की माने तो रूस पागल नहीं है, वो जानता है कि परमाणु हथियार क्या है और कितनी तबाही मचा सकती है। रूस इस बात को मानने से हिचकेगा नहीं कि रूस के पास ये हथियार नहीं है, लेकिन संघर्ष के लिए नहीं है बल्कि बचाव के लिए। और मुझे उम्मीद है कि लोग इस बात को अच्छे से समझेंगे। एक्सपर्ट्स की माने तो पुतिन का नया बयान एक बार फिर पश्चिमी देशों को डराने की नीति के तहत दिया गया है, क्योंकि पुतिन ने यह नहीं कहा कि रूस परमाणु हथियार लॉन्च करने जा रहा है, लेकिन वे चाहते हैं जब तक यूक्रेन और रूस जंग चल रही है तब तक अमेरिका और यूरोप के देश इसके बारे में बात करते रहें। परमाणु हथियारों के प्रयोग का खतरा कितना बढ़ गया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ।